चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा स्टेप 1, हमें टू एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² मल्टीप्लाई 1, तो हमारा मल्टीप्लाई करके 2x² आ गया। अब स्टेप 2 हमारा होगा, हमें 2x² को ऐसे ब्रेक करना है कि जो हमारे दो टर्म आए उन दोनों को प्लस या माइनस करके हमारा ये मिडिल वाला टर्म आ जाए -3x। जैसे हम स्प्लिट करके देखते हैं, तो हमें 2x² को स्प्लिट करना है और प्लस माइनस करने से -3x आना चाहिए। तो x और x तो पक्के होंगे दोनों में, x मल्टीप्लाई x x²। अब हमें 3x चाहिए, तो हम 2 और 1। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो नेगेटिव ऑफ 2x और नेगेटिव ऑफ x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3x। तो स्प्लिट करने से हमारे नेगेटिव ऑफ 3x आ गए। तो स्टेप 3 होगा हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें नेगेटिव ऑफ 3x की जगह इस ब्रैकेट को रिप्लेस कर देना है। सो 2x² नेगेटिव ऑफ 2x नेगेटिव ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमेशा ये याद रखना कि जो बड़ा टर्म है वो सबसे पहले लिखेंगे और छोटे टर्म को बाद में। अब हम इन दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x कॉमन ले सकते हैं। हमने 2x कॉमन ले लिया, इसमें से 2x कॉमन लिया तो x नेगेटिव एंड 2x कॉमन लिया तो बचा 1। अब हमें एक चीज़ ये बात हमेशा याद रखनी है, जो दोनों ब्रैकेट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। तो हम इसको पहले लिख लेंगे x माइनस 1। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा अब हम इस ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा नेगेटिव ऑफ x प्लस 1 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेम यही वाली कंडीशन आ जाएगी। जैसे -1 इंटू एक्स इज़ -x एंड -1 इंटू -1 इज़ +1। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दोनों ब्रैकेट हैं वो सेम है। तो अब हम इस पूरे इक्वेशन को एक होल ब्रैकेट मान लेंगे। अब हम इस होल ब्रैकेट में से x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। तो अगर इसमें से हमने x माइनस 1 को कॉमन लिया तो क्या बचा? 2x नेगेटिव बचा। अब हमने इसमें से x माइनस 1 को कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं दो ब्रैकेट x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो x हमारा वेरिएबल है और कांस्टेंट हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये -1 हो जाके +1। तो एक हमारा 0 ये। सिमिलरली इसमें 2x हमारा वेरिएबल इक्वल टू ये -1 हो जाके +1। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे जीरोज निकल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना। ये हम हमेशा रफ में करेंगे। तो ये रफ, तो हमने x² और 10 को मल्टीप्लाई किया -10 को, तो हमारा आ गया -10x²। अब हमें -10x² को ऐसे ब्रेक करना है कि 3x आ जाए। तो इसको हम करके देखते हैं ब्रेक। तो x और x तो रहेंगे ही। अब हमें 10 को ब्रेक करना है कि 3 आ जाए। तो हम 10 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे फैक्टर के लिए। तो 10 का फैक्टर किया हमने, 2 5 × 10, 5 1 × 5, 2 और 5। तो क्या हम इसको 5x और 2x से देख सकते हैं? बिल्कुल। अब हमें इसको प्लस या माइनस करके -3x आना चाहिए।
तो अगर हम 2x में से -5x कर देंगे तो हमारा -3x आ जाएगा। तो अब हम 3x को -3x को रिप्लेस कर देंगे इस ब्रैकेट से। सो x² -3x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया +2x -5x को, एंड -10 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -3x को हमने रिप्लेस किया +2x -5x से। अब हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि दोनों टर्म में से जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो x², तो 5x तो बड़ा ही है तो इसलिए -5x आगे एंड +2x पीछे, -10 इक्वल टू 0। अब हमें दो दो का पेयर बना लेना है। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो हमने x कॉमन ले लिया। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, -5x में से x कॉमन लिया तो 5 प्लस, अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 बचेगा क्या, 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो x, -2 में से 10 में से 2 कॉमन लिया 5 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो दोनों ब्रैकेट है वो हमेशा सेम रहेंगे और सेम है। तो अब हम इस होल में से x-5 को कॉमन ले लेंगे। x-5 हमने कॉमन ले लिया, तो अगर हमने इस पूरे टर्म में से x-5 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस, और इसमें से x-5 को कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 इक्वल टू 0। तो अब हमारे दोनों ब्रैकेट x-5 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x-5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो x इक्वल टू -5 इधर आके +5 एंड x इक्वल टू +2 इधर आके -2। तो ये हमारी जीरोज आ गए, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2 आंसर। तो हमारा सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, रफ में हमें 2x² और 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² मल्टीप्लाई -6, तो हमारा क्या आ गया, -12x²। अब हमें -12x² को स्प्लिट करना है जिससे प्लस माइनस करके प्लस का x आ जाए। तो सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे दो टर्म में, तो x और x तो दोनों में रहेंगे। तो हम -12 को ऐसे ब्रेक करें कि हमारा +x आ जाए। तो इसके लिए हम -12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 का एलसीएम लेते हैं, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो हमारा आ गया 2 × 6 4 × 3। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें इन दोनों टर्म से इसको लाना है। तो क्या 2 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x आ सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा ही है। और 4 और 3 से बिल्कुल आ सकता है, जैसे 4 - 3 इक्वल टू 1, तो 4x और 3x अगर हम नेगेटिव करेंगे तो हमारा x आ जाएगा, इसलिए हम x को रिप्लेस कर देंगे 4x - 3x से। सो 2x² प्लस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x - 3x -6 इक्वल टू 0। और इन दोनों में सबसे बड़ा जो टर्म होगा वो सबसे आगे लिखेगा, 4x बड़ा है 3x से, इसलिए आगे। अब हमें दो का पेयर बनाना है, इसका और इसका। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं हम। तो 2x कॉमन ले लेते हो, क्या बचा यहाँ पे, x प्लस, इसमें से 2x कॉमन ले तो क्या बचा, 2। अब हमें इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, दोनों पे पास माइनस है। और क्या कॉमन ले सकते हैं, 3। तो यहाँ पे हमने -3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x। इसमें से अगर हमने -3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, प्लस का 2। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो -3 × x इज़ -3x एंड -3 × 2 इज़ -6। और ये हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, इसलिए हम सही कर रहे हैं, इक्वल टू 0। अब हम इस होल में से x + 2 को कॉमन ले लेंगे। तो हमने x + 2 को कॉमन ले लिया। तो अगर हम इस पूरे टर्म में से x + 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस, इसमें से x + 2 कॉमन ले तो क्या बचा, 3 इक्वल टू 0। अब x + 2 मल्टीप्लाई 2x - 3 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो x + 2 इक्वल टू 0 2x - 3 इक्वल टू 0।
अब नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो एक्स हमारा वेरिएबल है इक्वल टी +2 इधर जाके -2, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारी। एंड सिमिलरली इस तरफ 2x +3 इधर जाके, सॉरी -3 इधर जाके +3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल टी 3/2। तो ये हमारे जीरोज आ गए हैं, x इक्वल टी -2 एंड x इक्वल टी 3/2 आंसर। तो हमारा थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टी 0। अब सबसे पहला स्टेप हमें इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, वो भी रफ में। तो √2x² मल्टीप्लाई 5√2, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5 इंटू √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई x²। 5 √2 मल्टीप्लाई √2 इज़ 2 इंटू x², तो 5 2 10x²। तो हमें 10x² को ऐसा ब्रेक करना है कि 7x आ जाए। तो दो टर्म आएंगे हमारे, तो दोनों में x और x तो दोनों ही होंगे। अब हमें 10 को फैक्टर करना है, तो 10 का फैक्टर देखते हैं। 2 5 10 और 5 1 5, तो 2 और 5, तो क्या 2 और 5 को प्लस माइनस करके 7 आ सकता है? बिल्कुल, 2 + 5, तो इसलिए हमारे दो टर्म हो जाएंगे 2x एंड 5x। तो हम 7x की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं 2x + 5x, तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 इक्वल टी 0। अब हमें इस टर्म के साथ एक चीज़ देखनी पड़ेगी। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी दो टर्म आएंगे उसमें से सबसे बड़ा टर्म सबसे आगे होगा। तो √2x², 2x और 5x में बड़ा कौन है 5x, तो 5x सबसे आगे, फिर 2x पीछे, + 5√2 इक्वल टी 0। अब हम इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं? सिर्फ x ही कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या √2x + 5। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो तो हमारे दोनों ब्रैकेट हैं वो हमेशा सेम आएंगे। तो हम ब्रैकेट को एक साथ लिख लेते हैं, 2x + 5 इक्वल टी 0। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये आ जाए? तो अगर हम √2x में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, बिल्कुल। √2 मल्टीप्लाई √2x, तो √2 मल्टीप्लाई √2 2 इंटू x, तो 2x आ गया हमारा। तो हम यहाँ पे प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इस होल ब्रैकेट में से √2x + 5 को कॉमन ले लेंगे। तो हमने √2x + 5 को कॉमन ले लिया। तो अगर हमने इस पूरे टर्म में से √2x + 5 को कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस का साइन। इसमें से √2x + 5 को कॉमन लिया तो क्या बचा √2 इक्वल टी 0। ये हमारा रफ है। सो अब हमारे दो ब्रैकेट आ गए √2x + 5 x + √2 इक्वल टी 0। अब हम इन दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो √2x + 5 इक्वल टी 0, x + √2 इक्वल टी 0। अब नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो √2x हमारा वेरिएबल है, ये +5 उधर जाके -5। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं √2 मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल टी -5 में √2, तो x की वैल्यू ये आ गई हमारी। और दूसरी वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो वेरिएबल हमारा x है, ये √2 उधर जाके -√2, तो ये हमारे 2 जीरोस आ गए आंसर। तो हमारा फोर्थ पार्ट है 2x² - x + 1/8 इक्वल टी 0। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इन सभी टर्म के पास 1 होगा डिनोमिनेटर में, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8, तो एलसीएम तो आता ही होगा 8 2 16x² -8x + 1 इक्वल टी 0। अब ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 16x² -8x + 1 इक्वल टी 0 इंटू 8। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 16x² -8x + 1 इक्वल टी 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा,
हमें 16x² और 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 16x² मल्टीप्लाई 1, तो हमारा आ गया 16x²। अब हमें 16x² को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके -8 आ जाए। तो सबसे पहले हम 16 का तो x और x तो दोनों के पास होंगे कॉमन। अब हम 16 का एलसीएम लेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1 जा 2। तो हमारे फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। बस हमारे दो फैक्टर आ गए ऐसे। तो हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 8 आ सकता है? तो 8 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ सकता है? बिल्कुल नहीं। 8 + 2 10, 8 - 2 6। क्या 4 इंटू 4 या 4 और 4 को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -8 आ सकता है? बिल्कुल। 4 + 4 = 8। और अगर हमें नेगेटिव 8 चाहिए तो -4x तो -8x आ गया। तो हम -8x को -4x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 16x² हमने -8x को रिप्लेस कर दिया -4x + 1 = 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो हम इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। अब दो का पेयर, पहला पेयर दूसरा पेयर। अब इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4x कॉमन ले सकते हैं हम। इसमें से अगर हम 4x निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 4x एंड माइनस 4x में से 4x कॉमन ले तो क्या बचा? 1। अब हम हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो दोनों ब्रैकेट होंगे वो सेम आएंगे, तो हमने ब्रैकेट लिख दिया सेम, 4x - 1 = 0। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस हमें ये टर्म आ जाए वापस? तो +4x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -4x आ जाए? तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और -1 × -1 = +1। अब हम इन दोनों में से इस पूरे होल इक्वेशन में से 4x - 1 कॉमन लेंगे। अगर हम इसमें से 4x - 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 4x, नेगेटिव का साइन। अब इसमें से 4x - 1 कॉमन लिए तो क्या बचा? 1 = 0। तो 4x - 1 × 4x - 1 = 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0। अब नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो 4x हमारा वेरिएबल है, ये -1 हो जाके +1, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो x = 1/4। सिमिलरली सेम 4x, ये -1 हो जाके +1, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो x = 1/4। तो ये हमारे जीरोज आ गए 1/4 1/4 आंसर। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है 100x² - 20x + 1 = 0। तो इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो ये रफ वर्क करेंगे हम। 100x² × 1, तो हमारा आ गया 100x²। अब हमें 100x² को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके -20x आ जाए। तो सबसे पहले देखेंगे x और x तो दोनों के पास ही होंगे। अब हमें 100 को ब्रेक करना है, तो 100 का हम एलसीएम लेंगे। 2 50 जा 2 25, 5 5 जा 5 1 जा 5। अब हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे इन सब के साथ। तो 2 × 50 एंड 4 × 25 एंड 20 × 5। और क्या क्या बन सकता है हमारा? 5 × 10 5 × 10 10 × 10। तो हमारे ये 4 फैक्टर बन गए। तो हम क्या 2 और 50 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 20 ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 4 और 25 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -20 ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और 20 और 5 को? बिल्कुल नहीं। क्या 10 और 10 को? बिल्कुल। 10 + 10 20, और हमें -20 चाहिए, तो -10x एंड -10x। सो हम -20x को रिप्लेस कर देंगे -10x -10x के साथ। सो 100x² -20x को हमने रिप्लेस किया -10x + 1 = 0। अब हमारी दो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों टर्म सेम है, तो हम आगे पीछे किसको भी लिख सकते हैं। अब हमने दो का पेयर बना लिया।
तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 10x कॉमन ले सकते हैं हम। अगर हम इसमें से 10x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 10x। तो 10x मल्टीप्लाई 10x इज 100x², बिल्कुल सही। माइनस इसमें से हमने 10x कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1। हमें ये पता है दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इस ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो हमारी ये टर्म है सेम आ जाए? तो हम 10x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 10x आ जाए? -1। और -1 मल्टीप्लाई -1 इज +1। और हम इस होल ब्रैकेट में से 10x -1 को कॉमन ले लेंगे, तो हमने 10x -1 कॉमन ले लिया। इसमें से 10x -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 10x। इसमें से 10x -1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? -1 इक्वल टू 0। हमारी दो ब्रैकेट आ गए, 10x -1 और 10x -1 इक्वल टू 0। तो हम दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो 10x -1 इक्वल टू 0, 10x -1 इक्वल टू 0। अब नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो हमारा 10x वेरिएबल है, -1 उधर जाके +1, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 1/10। सिमिलरली 10x हमारा वेरिएबल, -1 उधर जाके +1, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 1/10। तो हमारे जीरोस आ गए 1/10 एंड 1/10 आंसर।